जवाब दिया ये भगवान है, कड़कड़ में व्यापक है। लेकिन एक बात और बता दें, सती ने मेघ की बात नहीं मानी, भोले बाबा मजबूर हो गए। सती बोली प्रभु मैं तो भगवान की परीक्षा लूंगी। भोले बाबा बोले ठीक जा परीक्षा ले आ। तो तुरंत ही सती ने सीता का भेष रखा और सीता का भेष रखने के बाद में सती आगे गुजरी। सती के भेद को भगवान समझ गए, उस रास्ता को छोड़ दिया, दूसरी रास्ता पर चल दिए। सती सीता का भेष बना करके आगे पहुंची। उस रास्ता को सती ने छोड़ दिया, जिस रास्ता पर प्रभु श्री राम जा रहे थे उसी रास्ता पर स्वयं पहुंच गई। सुखदेव मेरी आवाज सुन रहे हैं तो साउंड के पास आ जाए। पता ना है साउंड माइक केस भी चालू करेंगे ना करें, हाँ बैठ जाएगा लंबा सही चलता है, बैठ जाएगा तो जानता मैंने कहते मैंने सही पर। प्यारे भक्तों, जब सती चली है तो प्रभु श्री राम जब मजबूर हो गए कि सती हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, तो प्रभु श्री राम ठहर गए और सती से एक बात कही, सती आज अकेली भोले बाबा। सती ने विचार किया, इसका मतलब ये है कि हमें इन्होंने पहचान लिया, बैठ गई। सती को ऐसा मालूम पड़ा कि एक बार में हजारों बिच्छुओं ने डंक चुभो दिए हो। आंखों से अंधेरा हो गया, जमीन पे बैठ गई। दिल में विचार आया, आंखों से अंधेरा हो गया। विचार किया अब क्या करूं, क्या करूं। जानकी खड़ी सेवाने से हनुमान खड़े, पानी न भागने के पाई सम्मुख देखा श्री राम खड़े।
हैं कुछ समय होने के बाद में आंखें खुली तो क्या देखा, वहां पे कोई नजर में नहीं आया। अब दिल में विचार किया जाऊंगी तो भोले बाबा से क्या कहूंगी। भोले बाबा पूछेंगे सती तुम परीक्षा लेने गई थी, क्या परीक्षा लेके आई हो? क्या करेंगे? झूठ बोलेंगे तब भी गलत है, सच बोलेंगे तब भी गलत है। सोच रही हैं। और देखो जब देवियां झूठ बोल सकती थी तो फिर आजकल की देवियां झूठ बोल जाए तो बुराई कौन सी है। सती विचार करती रही, लौट करके आई है तो भोले बाबा ने सवाल कर दिया, सती अरे तुम परीक्षा लेने के लिए गई थी लेकिन परीक्षा ले आए? जवाब दिया नहीं प्रभु, मुझे तो तुमने बताया था कि ये भगवान है, मैं तो दर्शन करके लौट आई। जवाब दिया क्या? जवाब दिया हाँ। भोले बाबा बोले हैं सती अगर तुम हमसे झूठ बोल रही हो तो ध्यान दो, तुमने माँ सीता का रूप रखा है, जो जन्म से हमने सीता को माँ की उपाधि दी है। आज से हमारा संकल्प है कि इस तन से तुम्हें भेंट नहीं सकता। शिव संकल्प की न मन माही और जातन भेंटे सती अभुनाही। इस तन से तुम्हें मैं भेंट नहीं सकता। इतनी कहने के बाद में भोले बाबा ने समाधि को लगा लिया और सती बैठी रही। एक दो दिन नहीं, प्रमाण तो ये मिला कि 87,000 साल बीत गए। सती परेशान है और बैठी है, तब तक लक्ष्मी जी का जाना हो गया। सती कैसी उदास हो? आज से पहले जब जब देखा तुम्हारा चेहरा एकदम मुस्कुराता हुआ नजर में आया, लेकिन आज तुम उदास क्यों? तो सती बोली है सुनो बहना, रूठी गए करतार, पूजा पर्वत पे मारी मारी। बात करूं तो इनसे कहना, बात करूं तो इनसे कहना, किस पे हुए पर्वत पे रहना। मुँह पे बन गई भूल अपार, पूजा पर्वत पे मारी मारी। जवाब दिया बहन, तुम्हें नहीं मालूम, हमारे भोले बाबा हमसे नाराज हो गए, इसलिए मैं बहुत ही व्याकुल हूँ, कैसे हमारा गुजारा होगा। सती विचार करती रही और सती ने एक बात कही, बहन क्या करूं, मेरे भोले बाबा हमसे रूठ गए हैं, क्या करूं। समझाती हुई बोली है लक्ष्मी जी से, सती रूठे रूठे मेरे भोला, अरे मनाओ कैसे रूठे रूठे मेरे भोला, मनाओ कैसे रूठे रूठे मेरे भोला।
जवाब दिया, बहन भोले बाबा को कैसे मनाऊं? लक्ष्मी जी बोली, कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, भोले बाबा की समाधि खुल जाएगी। लक्ष्मी जी तो वहां से चली गई। इधर झूठ बोलने के बाद में सती बहुत पछतानी, और मैं देखता हूँ कि आजकल की देवियां पल पल पर झूठ बोलती हैं, बात बात में झूठ बोलती हैं, लेकिन अंतर हो गया, अंतर। और फिर देखो, अंतर हर चीज में होता है, किसी चीज में देख लो, अंतर हर किसी में होगा। कैसा अंतर होता है? कि एक वृक्ष की दो डाली और पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। देखो, लकड़ी सही है, एक वृक्ष की लकड़ियों को देखो, कुछ समुदाय ऐसी होती है जो हमारे धर्म के कार्य में लग जाती है, और वही कुछ समुदाय ऐसी होती है जो चिता को जलाने के काम आती है। क्या है ये? कुछ समझदार है। हाँ, और एक बाग में फूल खिले जुदा जुदा है। एक गर्दन में बोझ भूले, एक अमीन पड़ा देखा होगा, बाग में फूल खिलते हैं, कुछ फूलों की कैसी किस्मत होती है जो एक दूसरे की गर्दन में झूलते, और वही फूल एक अर्थी पे पड़ के जाता है। अंतर है, कितना बड़ा अंतर है। और एक पत्थर के दो टुकड़े, परख विफलत जुदा जुदा है। एक पर से पूजा जाए, एक नाली में पड़ा है। कितना बड़ा अंतर है। तो भोले बाबा समाधि लगाए बैठे हैं। इधर 87,000 साल के बाद जब भोले बाबा की समाधि खुली तो क्या देखा? आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं, विमान। और जब विमानों को जाते हुए जब सती ने देखा तो सती ने सवाल कर दिया, प्रभु एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछा। चिल्ला क्यों रहे हो? जवाब दिया, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? जवाब दिया, सती तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने अपने घर में बहुत बड़ा यज्ञ रचाया है, और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया है, उसमें हमें नहीं बुलाया। सती बोली, प्रभु तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? तुम तो हमारे पिता के दामाद थे, तुम्हें तो सबसे पहले बुलाना था। और भोले बाबा कहने लगे, सती एक दिन सत्संग में हमारी उनसे थोड़ी बहस हो गई, बहस होने के खातिर वो हमसे नाराज हैं, इसलिए हमें नहीं बुलाया। सती बोली, प्रभु एक बात कहना चाहती हूँ। भोले बाबा बोले, हाँ मुझे मालूम है तुम क्या कहोगी, तुम यही तो कहोगी मुझे भेज दो। जवाब दिया, हाँ देखो तुम समझ गए, तुम समझ गए, अगर आपकी आज्ञा हो तो हमें भेज दो। भोले बाबा बोले, सती बिना बुलाए अगर जाओगी तो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा बल्कि अपमान हो जाएगा। सती कहने लगी, प्रभु एक दिन तुमने हमें कोई बात बताई, सतगुरु का घर हो, एक पिता का घर हो, एक मित्र का घर हो,
इनमें से निमंत्रण आए या ना आए, चले जाओ, कोई बुराई नहीं। भोले बाबा बोले हाँ कोई बुराई नहीं, अगर कोई नाराज भी न हो तब, अगर कोई नाराज है तो जाना अच्छा नहीं है। सती कहने लगी मैं तो एक भी बात नहीं मानूंगी, बल्कि मैं तो जाऊं। भोले बाबा बोले देखो, एक बार तुमने हट पकड़ी, 87,000 साल तुमने कष्ट उठाया, आज फिर तुम दूसरी भूल करने जा रही हो, बहुत पछताओगी। सती बोली चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगी। सती ने बात नहीं मानी। सती तैयार होकर के चली ही अपने पिता के यहाँ। जब पिता के घर में पहुंची तो क्या देखा, बच्चों ने देखा तो बच्चों ने खुशी मनाई, सहेलियों ने देखा तो सहेलियों ने बहुत खुशी मनाई। लेकिन दक्ष प्रजापति ने देखा, जवाब दिया बच्चों तुम्हें नहीं मालूम ये सती आई है, ये बिना निमंत्रण के आई है, इनके घर का कोई बुलावा नहीं भेजा, लेकिन ये तो वैसे ही चली आई। जो इतनी बात कही तो सती के पैरों से धरती खिसकने लगी। हुआ ऐसा कि पहुंची पर रात नहीं पहुंची, और पहुंची पहनाई खलाई भई, और पूछी पिता ने बात में तब मैया कछु सहाय भई। पहुंचे तो गई, लेकिन पिता ने अपमान कर दिया। माँ ने देखा हमारी बेटी आ गई है तो माँ ने कलेजे से लगा लिया। पिता कितना भी निर्दयी हो जाए लेकिन माँ होती है। माँ कितनी भी कुलच्छनी हो लेकिन अपनी संतान को कभी कष्ट में नहीं देखती है, अपने पुत्रों के अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देखती है। पहुंची पर रात नहीं पहुंची, पहुंची पहनाए खलाई भई, पहुंची दुकान के बात में तब मैया कछु सहाय भई। हुआ ऐसा, मैया ने कलेजे से लगा लिया। सती कहने लगी मैया मैं आई, वैसी नहीं आई, कहाँ पे हो रहा है यज्ञ, मैं तो कहीं पे जाऊंगी। कैसियो चालू कर दो महाराज। चार्जर बात लगा, अबू तो चालू है। हाँ बात तो भैया कहते तो सती कहाँ से चली और जहाँ पे यज्ञ हो रहा था जाकर के क्या देखा, क्या देखा, सभी देवी देवता बैठे हैं, सभी देवताओं का तो निमंत्रण है लेकिन भोले बाबा का कोई निमंत्रण, कोई स्थान नहीं था। जाकर के देखा तो भोले बाबा का स्थान नहीं है। तो सती ने हाथ जोड़े हैं, एक कृष्ण भगवान के सामने खड़ी हो गई, एक कृष्ण भगवान से क्षमा याचना मांगी है, जवाब दिया है एक कृष्ण भगवान मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हूँ, मैं आपके अंदर अपने शरीर की बलि चढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे माफ करना, हमारा जब जब जन्म हो भोले बाबा की ही पत्नी बनूं। मेरे भोले बाबा ने हमें रोका था लेकिन हम नहीं रुके, इसका दुख है यार। सती ने इतने शब्द कहने के बाद में हवन एक कुंड में कूद गई। इधर जो दो गण भेजे थे उन्होंने जाकर के बताया है भोले बाबा को, भोले बाबा से जाकर के कहा है कि तुम्हारी पत्नी खत्म हो गई। तो भोले बाबा ने अपने सिर से एक जटा खींची, जमीन पर मारी, जिससे वीरभद्र नाम का एक राक्षस प्रकट हो गया। और जब वो राक्षस प्रकट हुआ वो चला जाकर के देवताओं को मारने लगा, यज्ञ का विध्वंस कर दिया।
दक्ष प्रजापति मिला तो उसकी गर्दन को काट के जमीन पर डाल दिया। और जैसे ही दक्ष प्रजापति की गर्दन को जमीन पर डाला है तो उसकी पत्नी जो थी वो रोने लगी। हे दीनबंधु, हे भोले बाबा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुमने हमारे सिंदूर को उजाड़ दिया? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? वो रो रही है और रोकर के एक बात कहती है, हे भोले बाबा, कि छीनी सिंदूर मेरा किया है, पहले सोचा विचारा नहीं है। मेरा कोई सहारा नहीं है।